नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम रोहित पंडित। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाली है ना। उसका टाइटल है ऐसी औरत कभी जन्नत में नहीं जा पाएंगी बाय मौलाना जरसीस अंसारी। चलिए दोस्तों, मिलते इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, आए औरतों की जमात तसद्दक़ना या माशरन निसा, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह। सहाबियात सवाल कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, हम जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी? हाँ, क्यों? वजह तो बता दीजिए ताकि वो चीज हम यहां से खत्म करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम्हारी जहन्नम में जाने की दो वजह ज्यादा है। क्या क्या? तुकसिरनल लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो, बदतमीजी ज्यादा करती हो, जबान से उल्टे सीधे जुमले ज्यादा बोलती हो। दो चार औरतें जहां बैठी हों, आप क्या समझते हैं जलसे में सब खामोश बैठी होंगी? मुआयना करके देखिए, मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही होगी, कहेंगी तो बंगला मौलवी थोड़ी, ये तो उर्दू वाला है। तेरी चप्पल कितने की? अच्छा ये कहाँ से लाई, कौन सी दुकान से लाई? मतलब कि ये सूट कितने का, ये साड़ी कितने की? आज तो उनकी ईद हो गई। जलसा होता है तो ईद का दिन होता है औरतों के लिए। चार औरतें कहीं बैठ जाएं वो चुप नहीं रह सकती, इतनी सारी कैसे चुप रहेंगी? मछलियां पक रही होंगी, अच्छा है कि दूर इंतजाम किया जो यहां तक आवाज नहीं आ रही, वरना बहुत सी जगह तो बिल्कुल करीब में कर देते हैं। तो जर्जी साहब भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी सुने कि अपनी सुनाए। किसी बादशाह ने कहा था ना कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी तो थी नहीं, एक आया झूठ बोला ना हक, कोई बड़ा नहीं। हमारे साहब अगर उस जमाने में होते तो सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को मिलता। तुम वाकई तुम ही से अवार्ड के लायक हो। बड़े बड़े झूठे आए, फेल कर दिया बादशाह ने, नहीं तुम अवार्ड के मुस्तहक नहीं हो। एक और आया लास्ट में, कहने लगा मेरा भी झूठ सुन लो। का क्या? आज मैं रात में सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह कहता भग, ये कोई झूठ है? अरे ख्वाब में हो सकता है देखा हो, झूठ बताओ। उसने कहा पूरी बात तो सुनो मेरी। का क्या? मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं सारी औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सब खामोश हैं। बादशाह कहता क्या? का सब खामोश है? कहता हट, ये नहीं हो सकता। तो क्यों? का मेरा तजर्बा है, दो औरतें एक साथ बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती। तू कह रहा है इतनी औरतें सब खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। तू सबसे बड़ा अवार्ड के हकदार है। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया बादशाह ने। तो हमारी माँ बहनें जरा संभल के रहें, वरना ऐसी बातें हम बोलते ही रहेंगे और वो समझेंगे मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मेरे भाइयों, बोल रहे हैं लान तान। अबू बकर सिद्दीक तो जबान खींचा करते थे ये, और कभी कभी मिसवाक कान से निकालते थे हजरत अबू बकर और ऐसे मिसवाक से मारते थे। लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं? कहा इसको कंट्रोल कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जबान की वजह से बहुत से लोग जन्नत में चले जाते हैं और बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं। इस जबान पर अगर हमने काबू पा लिया तो सब काबू पा लिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। कहा वो कौन सी चीज है? फरमाया अल फमु वल फर्ज, एक मुंह एक जबान की जमानत मुझे दे दो कि जो बोलोगे सही बोलोगे और गलत बात इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। और दूसरी शर्मगाह, यानी जिना नहीं करोगे, और शर्मगाह का जायज़ इस्तेमाल यानी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मिलोगे और किसी की तरफ नहीं देखोगे। तो ये दो चीज़ों की ज़मानत तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कर लिया? अल्पभाषी, कम बोलने वाले होंगे। कम बोलने की आदत डलवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने रमज़ान के महीने में एतिकाफ रख दिया। आदत डालो, ज़बान पर कंट्रोल करो, एतिकाफ में बैठो। ये 10 दिन जब तुम कम बोलोगे और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जिक्र और अस्कार में लगाओगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी
زبان کا غلط استعمال کرنے سے تم رک جاؤ گے. ایسے کام بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کر کے ہم زبان کو غلط غیبت, چغلی, حسد, کینہ, بغض, اناد, دشمنی سے روک سکتے ہیں. پہلی چیز کیا بتائی مہابھارت میں؟ کم بولنے والے ہوں گے. یہ صفت اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی تھی. دوسری صفت بہو بھاشیتا, مستقبل کی, بھوشیہ کی باتیں بتائیں گے. مستقبل کی باتیں, بھوشیہ کی باتیں بتائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم الغیب ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو نبی اکرم کو بتائے گا, جبرائیل جو بتا کر جائیں گے, وہ اللہ کے نبی لوگوں کو بتائیں گے. ما ينطق عن الهوى, میرے نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى, وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی کے آ جانے کے بعد بولتے ہیں. مستقبل کی, فیوچر کی باتیں اللہ کے نبی نے بتائیں. ایسا ہوگا, قیامت سے پہلے ایسے ہوگا. جن مکانوں میں تم رہتے ہو ان کی دیواروں سے گانے کی آوازیں آئیں گی, آ رہی ہیں. شراب حد سے زیادہ بڑھ جائے گی, بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انڈیا کا سروے, ہر 5 میں سے 1 آدمی شرابی ہے. 1 آدمی شرابی ہے. اس اعتبار سے اگر 1 کروڑ کی سنکھیا مان لی جائے ہندوستان کی, تو اس میں 20 لاکھ شرابی. ایک مثال دے رہا ہوں, 1 کروڑ نہیں ہے, 100 کروڑ ہے. اگر 1 کروڑ کی تعداد مان لی جائے ہندوستان کی, تو اس میں 20 لاکھ شرابی ہیں. 100 کروڑ کی تعداد مان لی جائے ہندوستان کی, تو اس میں 20 کروڑ شرابی ہیں. اور 20 کروڑ شرابی میں 10 کروڑ صرف مسلمان ہی مسلمان ہیں. اچھا. اور بقیہ 10 کروڑ کے اندر ہندو, سکھ, جینی, کرسچن, یہودی, بدھسٹ, جینی, یہ ساری قومیں ملاؤ تو 10 کروڑ. آدھے صرف مسلمان ہیں اور آدھے میں ساری قومیں شامل ہیں. یہ انڈیا کا سروے کہہ رہا ہے. جس مذہب کے گائیڈ نے, رہبر نے, رہنما نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شراب کو جتنا زیادہ حرام قرار دیا ہے, آج اسی قوم کے اسی نبی کے ماننے والے آج اس کے دل دادا بنے بیٹھے ہیں. آج اس کو پانی کی طرح, پیپسی اور تھمس اپ کی طرح پی رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں. شراب نوشی ان کے اندر حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. شراب پی کر گھر میں آتے ہیں تو اپنی ماں کو ماں نہیں, بہن کو بہن نہیں, اور بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ 5,000 روپے, ہاں 5,000 روپے حبیب الرحمان صاحب نے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرے بھائیو سنیے, یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, آج یہ شراب نوشی ہمارے مسلم معاشرے کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے. بہو بھاشتا, وہ مستقبل کی باتیں بتائیں گے. وَيَكْثُرَ الزِّنَا, زنا کی کثرت ہوگی, ہو ہی گئی ہے. زنا کے اسباب اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کے اوپر ہم جتنا بھی ماتم کریں کم ہے. 10 اور 12 سال کی لڑکیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں. اب تو آن لائن پڑھائی کے نام پر بڑی آسانی سے ان کے ماں باپ بھی دے دیتے ہیں. کیا کرے بھائی, موبائل کا استعمال وہ اس 1 سال کے لاک ڈاؤن میں اتنا سیکھ گئی ہیں کہ ان کو جو جیو کی طرف سے اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والی 1 GB 1.5 GB ان کو پورے دن استعمال کرنا ہے. پھر رات کی تاریکی اور اندھیرے میں ماں باپ جب سو جاتے ہیں, تب آپ کی بیٹی پڑھنے کے بہانے الگ روم میں جاتی ہے, اور پھر وہ کیا کیا دیکھا جا رہا ہے وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مہاراشٹر کے ناگپور کے اندر باقاعدہ یہ میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنایا جائے. کالجز میں, آفسوں میں ویکینسی کے نام پر کتنی جگہ خالی ہے لیڈیز کی, اور الپ سنکھیک
लोगों के लिए मुसलमान बेचारे भरमार लगाए हुए हैं, फला कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, जगह खाली है, और अकलियत के लिए जगह खाली है, अकलियत के लिए फार्म भरते हैं, लड़के जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, लड़कियां जा रही हैं तो उनको फौरन एडमिशन मिल रहा है। फिर जहां आग और पेट्रोल एक जगह पढ़ेंगे, एक जगह होगा, जाहिर बात है फिर माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे। और कितनी कोर्ट मैरिजें हो रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो चुकी है, और कोर्ट ये कह कर निकाह कर रहा है कि लड़की को पूरी आजादी है अपना हमसफर चुनने की। मेरे भाइयों, ये सब कुछ इसी मोबाइल की देन है, इसी ने जिनाकारी के सारे असबाब और रास्ते खोल दिए जो आज हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे रखा है। यहाँ सुन सब रहे हैं, लेकिन किसी एक की मजाल ऐसी नहीं कि सुनने के बाद जाए और अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीने कि मेरी बेटी तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे घर की जीनत हो, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम किसी अपनी सहेली से बात करना है तो मेरे मोबाइल से बात कर लो, लेकिन मेरी बेटी तुम मोबाइल क्यों रखोगी, तुम मोबाइल क्यों चलाओगी। आज किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी से ये कह सके। अल्लाह के रसूल ने भविष्य की बातें बता दी और यहां तक बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। ओ लोगों, एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतें लड़कियों को कि तुम देखोगे कि वो कपड़े तो पहने हुए होंगी, उनके जिस्मों पर कपड़े तो होंगे आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी बोरियां होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नुमाया होंगे। आज कपड़ों की फिटिंग देख लो, इतने टाइट कपड़े कि कपड़ा, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी माओ, सुन लो और मेरी कौम की बेटियों फिर सुन लो, जो लड़की इतना टाइट शलवार कमीजी क्यों ना पहने, साड़ी क्यों ना पहने, इतना टाइट कपड़े पहन ले कि कपड़ा पहनने के बाद उस औरत या उस लड़की के जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो, उसकी बाहें दिखाई दे रही हो, उसके शरीर का, उसके जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो कि ये इतने सेंटीमीटर होगा, ये इतने इंच होगा, ये सारी चीजें अगर नुमाया हो रही हो तो वो जिस्म चाहे कितना ढका हुआ। हाँ भाई, मतलब इस वीडियो में जो मौलाना जर्सी अंसारी है, मतलब इन्होंने मतलब एक तरह से मतलब जो लड़कियां हैं मतलब जो मॉडर्नाइज हो रही थी उनको पॉइंट आउट किया इन्होंने। हाँ, मतलब बताया कि आज के टाइम में तो लड़कियों का व्यवहार, पहनावा, मेकअप मतलब कैसा हो चुका है, पहले टाइम में कैसा था और इस टाइम में कैसा हो, कितना चेंजेस आ सके, उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। हाँ, और अगर बात करें तो मतलब इन्होंने पहले स्टार्टिंग में मतलब एक किस्सा भी सुनाया, काफ़ी फनी लगा मतलब हमको कि मतलब जो जहाँ पे जब जो औरतें मतलब अगर चुप बैठ जाए तो वो हो ही नहीं सकता। मतलब इसी पे एक इन्होंने एक स्टोरी बताई कि मतलब एक राजा में मतलब वो पूछता है कि मतलब कि सबसे बड़ा जो झूठ बोलेगा ना मैं उसको अवार्ड दूंगा, तो कितने आए कितने गए, पर एक उसमें से आदमी आया तो उसने बताया कि मैंने एक ख्वाब देखा और उसमें देखा कि बहुत सारे औरतें बैठी थी। तो फिर वो बोला कि इसमें झूठ कैसा है, मतलब तो ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। फिर बाद में वो उन्होंने बोला कि सुनो आगे तो सुनो, फिर बोलता और जो मतलब वहाँ पे भी औरतें थी वो सारी चुप बैठी थी। बोले मैं तो ये मान ही नहीं सकता। तो ये कहते हैं आज मैंने कभी मतलब अपने तजुर्बे में दो औरत कभी चुप देखे ही नहीं, तो फिर वो अवार्ड उसको दे जाता। मतलब काफ़ी अच्छा लगा वो किस्सा सुन के। हाँ, मतलब फिर दूसरा वाक्य ने जो बताया तो मोबाइल के बारे में बताया। आज के टाइम में मोबाइल ऐसी चीज़ हो चुकी है जो एक बिगड़ने का साधन हो चुकी है। मतलब कोई इंसान मोबाइल लेके आजकल 10 साल के 9 साल के बच्चे फ़ोन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लेके उससे मतलब कि गलत काम भी करते हैं मगर अच्छे काम भी होते हैं उससे। मतलब आजकल ऑनलाइन क्लासेस में फ़ोन बहुत कंपलसरी हो गया है। और वैसे भी आजकल टाइम भी ऐसा आ गया है जैसे कि लव मैरिज, लड़कियाँ एक साथ हो चुकी हैं, लड़कों का एडमिशन नहीं मिलता, वहाँ लड़कियों को मिल जाते हैं, बेचारे लड़के रह जाते हैं। हाँ, और बात करें तो वही है कि मतलब हर चीज़ की मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन की मतलब अब जब से कोरोना आया मतलब कि हर चीज़ में डिजिटली हो गई, मतलब ऑनलाइन क्लास भी फ़ोन से, ये भी मतलब छोटे छोटे बच्चे भी। और वहाँ से देखें तो मतलब उससे मतलब बैड इफेक्ट्स भी होते हैं, मतलब कि आई पे भी इफेक्ट करते हैं। और ऊपर से मतलब ये कि एडिक्ट हो रहे हैं, आज के जो मतलब यूथ है वो फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं। हाँ, मतलब क्या ना कोई आउटडोर गेम खेलते हैं, वो बस फ़ोन में ही बोला कोई गेम हम फ़ोन में यूज़ करके गेम खेल लेते हैं, ना वो किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कि उनका नेचर बिहेव भी थोड़ा मतलब चिड़चिड़ापन सा होता था फ़ोन इस्तेमाल करने से। और 1 GB डेट मतलब कि नेट भी ऐसे कुछ सस्ते हो रहे हैं जिससे उनको कंपलसरी होता है कि नेट तो यूज़ करना ही करना चाहिए, हम किसी चीज़ में यूज़ करें, और 24 घंटे वो फ़ोन में ही लगे रहते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।